भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो हो गया लॉन्च। न्याय का हक पाने तक जारी रहेगा संग्राम। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को फंसाने का बनाया महाप्लान। 146 सांसदों का निलंबन और मणिपुर पर कांग्रेस लगाएगी जान। यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए। भारत जोड़ो यात्रा को सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ न्याय यात्रा में बदलने की कांग्रेस की रणनीति बीजेपी को परेशान कर सकती है। कांग्रेस की नजर सरकार को घेरने के हर एक मुद्दे पर है। 146 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी न्याय यात्रा के जरिए उठाने की तैयारी हो रही है। पूरे विपक्ष को लामबंद करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ मणिपुर का मुद्दा कांग्रेस एक बार फिर जोर शोर से उठाने जा रही है। स्टिकर अभियान और न्याय यात्रा का लोगो जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि सरकार के हर एक अत्याचार, अनाचार और जुल्म का जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये न्याय यात्रा जारी रहेगी। यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहां पर भी बातचीत करेंगे। ये फिर अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि इसमें सभी लोग जुड़ जाए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 20 मार्च को यात्रा मुंबई में खत्म होगी, यानी लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद या उसके ठीक पहले ये यात्रा खत्म होगी। 15 राज्यों से होकर गुजरने वाली यात्रा तकरीबन 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग उठाएंगे। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश करेंगे। 6700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राहुल गांधी कभी पैदल तो कभी बस के जरिए यात्रा करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इरादे साफ कर दिए, कह दिया पूरे विपक्ष को इस यात्रा के लिए आमंत्रण दिया जाएगा, सबको एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी। इसके जरिए जहां इंडिया गठबंधन को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को स्वीकार्यता बनाने की कोशिश भी की जा रही है। राहुल की न्याय यात्रा अगर सफल रहती है तो विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को मान्यता मिल सकती है। ऐसे में इस यात्रा में न सिर्फ राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य छिपा है, बल्कि कांग्रेस की पूरी उम्मीदें भी छिपी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक सब आशान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि राहुल की न्याय यात्रा अगर सफल हो गई तो 24 के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।